स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है G20 का समिट खत्म हो चुका है। भारत ने काफी सक्सेसफुल तरीके से G20 समिट कंडक्ट कराया और काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आज खबर आ रही है कि G20 के जस्ट पहले, आपको पता ही होगा, बहुत सारे जो डेलीगेट्स हैं, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो उनके साथ बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं। पूरा जो होटल है उनके लिए बुक किया जाता है। तो G20 स्टार्ट होने के जस्ट पहले जब डेलीगेट्स होटल में चेक इन कर रहे थे, तो वहां पर चाइना की तरफ से कुछ मिस्टीरियस बैग्स की बहुत चर्चा हुई। 12 घंटे तक जो पूरा मामला है वो फंसा रहा। ये आप देख सकते हो एट दिल्ली G20 समिट 12-hour ड्रामा ओवर मिस्टीरियस चाइनीज बैग्स। इसके साथ साथ एक प्राइवेट इंटरनेट की भी डिमांड की जा रही थी। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मामला क्या है, हुआ क्या है यहां पर, और अभी तक मैं आपको बता दूं ये मामला रिजॉल्व नहीं हो पाया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो 3 लाइव बैच है इसके अंदर एडमिशन लेने का लास्ट डेट है 16 सितंबर। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इन बैचेस में आपको कराई जाएगी, चाहे प्योर इंग्लिश हो, प्योर हिंदी हो या फिर इंग्लिश बैच। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चर्चा क्या हो रही है। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट सामने आया है जिसको कई सारे मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। बताया यह गया कि G20 का जो समिट था, आपको पता ही है, फ्राइडे को बाइडेन आए थे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो थर्सडे की बात यह बताई जा रही है, एक दिन पहले, जब कई सारे चाइनीज डेलीगेट्स भारत के अंदर आए थे। वो चेक इन कर रहे थे होटल के अंदर। उसी समय बताया जा रहा है कि एक हाई टेंस ड्रामा देखने को मिला 5 स्टार होटल में। मैं थोड़ा सा आपको मैप से भी समझाना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका इंडिया गेट, हम सबको पता है। और इंडिया गेट के नजदीकी यहां पर आपको मिलेगा प्रगति मैदान, जहां पर भारत मंडपम, जो G20 का समिट कंडक्ट कराया गया था, आपको पता है, उसी के पास में ही सुप्रीम कोर्ट है। आई एम श्योर कि ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट साइड यहां पर आइए, और इधर अगर आप देखोगे तो 2 होटल आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक है आपका ITC मौर्या और ताज पैलेस, दोनों ही 5 स्टार होटल हैं। और इन्हीं दोनों होटल में, जैसे कि अगर आप बात करें ITC मौर्या में, यहां पर बाइडेन रुके हुए थे, पूरा होटल उनके लिए बुक था। और वहीं ताज पैलेस अगर आप देखोगे तो यह बुक किया गया था शी जिनपिंग के लिए। ऑब्वियस सी बात है, चाइना की तरफ से शी जिनपिंग तो आए नहीं, और लास्ट मोमेंट पे बताया गया कि उनके जो प्रीमियर हैं वो भारत आएंगे। और जब वो भारत आए उसके जस्ट पहले चाइना की तरफ से बहुत सारे डेलीगेट्स ताज पैलेस में भेजे गए थे। तो जब वो ताज पैलेस के अंदर इस होटल में चेक इन कर रहे थे, तब यहां पर सामने आया एक मिस्टीरियस बैग। अब इसको मिस्टीरियस बैग इसलिए बोला जा रहा है कि चाइनीज टीम में से एक मेंबर के पास एक बहुत ही अजीबोगरीब बैग था, जिसको लेकर पूरा ये मामला हुआ है, पूरा ड्रामा हुआ है। अब क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो बैग है वो नॉर्मल बैग नहीं था, ये अलग तरह का शेप का था, काफी बड़ा बैग था, ऐसा बताया जा रहा है। देखो, उसका पिक्चर सामने नहीं आया है जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन यहां पर यही बोला गया है कि ये जो बैग का साइज था वो बहुत ज्यादा ऑड था, अनयूजुअल था, कभी देखने को नहीं मिलता है। और इसी की वजह से क्या हुआ कि जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस थी, होटल्स वगैरह में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की थी, वो यहां पर उस बैग को स्कैन कराना चाहती थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी किसी देश से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डिप्लोमेटिक जो पर्सन्स आते हैं, तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि उनका जो बैग वगैरह है वो यूजुअली स्कैन वगैरह नहीं कराया जाता है। तो यहां पर जब चाइनीज डेलीगेट होटल्स के अंदर चेक इन कर रहे थे, तो विदाउट स्कैन उनके बैग्स को ले जाया गया। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, हमारी तरफ से यह बोला जा रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, कि ये जो बैग है उसमें थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है, तो प्लीज आप इसको स्कैन करा लीजिए। लेकिन चाइनीज डेलीगेट अड़े हुए थे कि नहीं, हम इसको स्कैन नहीं कराएंगे। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, जब पता चला कि शी जिनपिंग ताज पैलेस में नहीं आ रहे हैं, तो ये जो होटल है वहीं पर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को भी शेयर करवाया गया। मतलब ये जो ताज पैलेस होटल है वहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको स्कैन नहीं कराना है, मतलब कि जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके बैग्स को स्कैन नहीं कराना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हमें डाउट तो हो गया। अब आप समझिए, बगल में बाइडेन भी वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या है कि यहां पर बहुत ज्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज का अंदेशा हो रहा था हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। और यहां पर सिक्योरिटी के अंदर एक तरह से हलचल मच गई कि आखिरकार इस बैग में क्या होगा, क्योंकि चाइना की तरफ से, जो चाइनीज मेंबर के पास ये बैग था,
वो उसको दिखाने के लिए रेडी नहीं था और इसी की वजह से ये पूरा प्रॉब्लम हुआ। और बताया ये गया सोर्सेज के द्वारा कि करीब 12 घंटे तक, देखो अब क्योंकि बैग की चेकिंग तो सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे नहीं कर सके, तो इसकी वजह से उस बैग को होटल में अलाउ कर दिया गया और होटल रूम में जिस होटल रूम में वो बैग गया उसके बाहर करीब 3 मेंबर की सिक्योरिटी फोर्स हमने तैनात कर दी। उस होटल रूम के जस्ट बाहर 3 मेंबर की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको तैनात किया गया ताकि कुछ भी अगर गड़बड़ी होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी होता है, तो तुरंत उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। और हमारा बस यही कहना था चाइनीज ऑफिशियल से कि देखिए हम चाहते हैं कि बस आप एक बार ये जो बैग है वो स्कैन जो मशीन होता है उससे आप स्कैन करा लो, क्योंकि हमें इसको लेकर बिलीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन चाइना, आपको पता है चाइना ने उसको स्कैन नहीं कराया, वो एकदम जिद पर अड़ा रहा और करीब 12 घंटे तक जब हमारे 3 सिक्योरिटी फोर्सेज रूम के बाहर थे तब जाकर यहाँ पर जो चाइनीज डेलीगेट्स हैं उन्होंने तय किया कि वो जो बैग है उसको चाइनीज एम्बेसी वापस भेज दिया जाएगा। मतलब चाइना की जो एम्बेसी, हर देश की एम्बेसी आपको पता है दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो जो चाइनीज एम्बेसी है वहां पर ये बैग भेजा गया। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि भारत की तरफ से बोला जा रहा था कि आप इसको स्कैन करा लो, चाइना अड़ा रहा, माना नहीं और उसको होटल रूम में ले गया। इसकी वजह से हमें सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने पड़े, लेकिन फिर भी यहां पर चाइना उसको स्कैन करने के लिए रेडी नहीं था और फाइनली चाइना ने डिसाइड किया कि वो जो बैग है उसको हम एम्बेसी ले जाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर बार बार यही आएगा ना कि आखिरकार उस बैग में क्या हो सकता है। देखिए यहां पर बताया जा रहा था कि जिस साइज का वो बैग था ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो इंटरसेप्ट करने के लिए है। यहां पर आपको मैंने पहले ही बोला कि बगल में बाइडन का भी होटल था, तो क्या वो सर्विलेंस टाइप का कोई मशीन होगा उसके अंदर, क्या वो जैम सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए होगा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन काफी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अभी मीडिया के अंदर खबर आई है उसमें यही बताया गया है कि हो सकता है इस तरह की चीजें हों और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते क्योंकि वो बैग चेक हो ही नहीं पाया है। फिर दूसरा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। क्या हुआ कि जब आप होटल में नॉर्मली भी आप जाते हो तो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और आज के डेट में इंटरनेट एक बहुत ही बेसिक चीज हो गया है, राइट। तो जो चाइनीज डेलीगेशन ताज पैलेस में एंटर किए थे, आए थे, उन्होंने डिमांड किया फॉर अ प्राइवेट इंटरनेट, मतलब कि प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क के लिए उन्होंने डिमांड किया कि हमें चाहिए। तो प्राइवेट इंटरनेट में क्या होगा कि कोई भी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, पता नहीं चल पाएगा क्या हो रहा है। तो होटल ने यहां पर उसको मना कर दिया, मतलब कि होटल की तरफ से बोल दिया गया कि हम प्राइवेट नेटवर्क हम इशू नहीं कर सकते और वो भी रिफ्यूज किया। तो आई होप कि आपको ये लिंक दिख रहा होगा। सिर्फ यही नहीं, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो प्रीमियर आए थे, प्रीमियर ली चियांग चाइना की तरफ से लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पर आए थे, वो अपना जो स्पेशल एयरक्राफ्ट होता है, चाइना यूजुअली अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजता है सीनियर लीडर्स के लिए, वो अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में भी नहीं आए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई चाइना की तरफ से जिसकी वजह से कुछ संदिग्ध एक्टिविटी का खतरा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ चाइना कुछ कर ही रहा होगा, लेकिन इस तरह की जो चीजें हुई हैं वो रिपोर्ट जो आया वो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से सक्सेसफुल हुआ है पूरा दिल्ली डिक्लेरेशन, आपको पता है कि यह आने वाला नहीं था लेकिन फाइनली ये आ गया, एक बड़ी जीत मानी जा रही है भारत की डिप्लोमेसी के अंदर। खैर, इसको लेकर चाइना ने भी बयान दिया फाइनली, क्योंकि चाइना इसकी तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनली चाइना की तरफ से भी बोला गया कि एक पॉजिटिव सिग्नल है और हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं और जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको प्रमोट कर सकें। तो यहां पर उनको भी एक तरह से तारीफ करनी पड़ी। खैर, जो भी, आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। आज सुबह से इसके बारे में काफी खबर चल रही थी तो वो मैंने आपको बताया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि G20 समिट में कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।